सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आरआरबी, सीडीएस, एनडीए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज हम पढ़ेंगे गति से पढ़ेंगे विस्थापन और दूरी के बारे में, और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, दूरी और विस्थापन में ये हमारा लेक्चर 5 हो रहा है गति से, और आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में दूरी किसी कण द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई होती है। ये दूरी जो होता है पथ की वास्तविक लंबाई होती है और ये दूरी कहलाती है। और विस्थापन कण का प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक अल्पतम दूरी विस्थापन कहलाता है। जैसे दूरी है, मतलब ये किसी बिंदु से ये वास्तविक पथ की लंबाई ए से बी तक और बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ये तो मान लीजिए कि ये वास्तविक पथ की लंबाई, मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर। तो वास्तविक पथ की लंबाई क्या हो जाएगी? तो वास्तविक पथ की लंबाई सभी पथों को जोड़ देंगे, 5 + 3 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 13 मीटर। ये 13 मीटर हो गया। तो सब जोड़ के जो आएगा वास्तविक पथ की लंबाई कहलाएगी, और ये दूरी कहलाती है। वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और इसमें कण का प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक अल्पतम दूरी विस्थापन। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 मीटर है आपका और ये 4 मीटर है। तो दूरी क्या हो जाएगा? सब वास्तविक पथ की लंबाई इसको जोड़ देंगे, 3 मीटर और 4 मीटर मिलके हो जाएगा कितना? 7 मीटर। 3 मीटर और 4 मीटर 7 मीटर। तो प्रारंभिक स्थिति ये है इसका, और अंतिम स्थिति ये है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा एक सीधी रेखा ए से सी तक, देखिए तो ये कितना है? 5 मीटर। कैसे 5 मीटर हुआ? तो इसका स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, तो क्या हुआ? 9 + 16 का रूट अंडर। तो ये कितना हो गया? 25 का रूट अंडर। ये कितना आ गया? 5। तो मतलब कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे अल्पतम दूरी होगा, मतलब इसका अल्पतम दूरी होगा ये, और ये अल्पतम दूरी ही विस्थापन कहलाएगा। दूसरा दूरी है क्या? दूरी में क्या है कि कण द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी। मतलब दूरी क्या होगा? ये हमेशा आपका धनात्मक होगा। कण द्वारा तय की गई दूरी हमेशा, कण द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। देखिए, तय की गई दूरी हमेशा, याद रखिए बच्चों की ये धनात्मक ही होगी। तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी। मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी, शून्य कभी नहीं होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। लेकिन कण का विस्थापन कैसा हो सकता है? आपका धनात्मक विस्थापन, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। क्योंकि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। तो कण का विस्थापन क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, ये कण का विस्थापन। लेकिन कण द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी, शून्य नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा धनात्मक होगा। थर्ड पॉइंट डिफरेंस है दूरी और विस्थापन में। दूरी एक अदिश राशि है, ये याद रखेंगे कि दूरी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। और दूरी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके। फोर्थ पॉइंट डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस जो है, चौथा अंतर जो है वो है कण द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, फोर्थ है पॉइंट,
कण द्वारा तय की गई दूरी इसके द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कण द्वारा जो तय की गई दूरी है ये पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कण का विस्थापन इसके द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करता है। निर्भर पथ दिए गए आकृति पर निर्भर आकृति पर, देखिए विस्थापन आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो अब इसके द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन जो है वो किस पर निर्भर नहीं करेगा, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कण द्वारा तय की गई दूरी इसके द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करता है। ये पथ की आकृति पर निर्भर करता है, जबकि ये पथ विस्थापन जो है पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि यहां देखिए पथ की आकृति, लेकिन विस्थापन क्या है, प्रारंभिक से अंतिम का दूरी। जैसे कि पथ की आकृति होगी ये, तो पथ की आकृति पर क्या होता है, दूरी निर्भर करता है, लेकिन विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तक की अल्पतम दूरी होती है। पथ की आकृति पर निर्भर कौन करेगा, दूरी करेगा। विस्थापन पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। फिफ्थ पॉइंट है, दिए गए समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी मूल बिंदु के चयन पर निर्भर नहीं करती है। मूल बिंदु का चयन कुछ भी करे, कुछ भी ले, तो अंतिम दिए गए समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी मूल बिंदु के चयन पर निर्भर नहीं करती। लेकिन दिए गए समय अंतराल में, क्योंकि देखिए दिए गए समय अंतराल में कण का विस्थापन मूल बिंदु के चयन पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन मूल बिंदु के चयन पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कण द्वारा तय की गई दूरी मूल बिंदु के चयन पर निर्भर करती है। मूल दूरी जो होगा वो मूल बिंदु के चयन पर निर्भर करेगा, लेकिन विस्थापन जो होता है मूल बिंदु के चयन पर निर्भर नहीं करता है। महत्वपूर्ण जानकारी होगा कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। तो बच्चों दूरी और विस्थापन में जब कोई कण, इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, जब कोई कण अपनी गति की दिशा में परिवर्तित किए बिना सरल रेखा में गति करता है, मतलब गति की दिशा में बिना परिवर्तित किए वो सरल रेखा में गति करता है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी इसके विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। मतलब कोई कण अपनी गति की दिशा, जैसे देखिए सीधी रेखा में गति की दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, देखिए सीधी रेखा में किए बिना सरल रेखा में गति करता है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी इसके विस्थापन के परिमाण के बराबर होगी। मान लीजिए कि यहां से ए और बी बिंदु है और यहां से इसकी जो दूरी है क्या है, 10 मीटर है, तो विस्थापन का परिमाण कितना होगा, 10 ही मीटर होगा। सरल रेखा की बात की जाए तो अगर कोई पिंड सरल रेखा में गति कर रहा होता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी, देखिए सरल रेखा की बात की जा रही है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी इसके विस्थापन के परिमाण के बराबर होगी। मतलब जो दूरी होगा वो विस्थापन के परिमाण के बराबर हो जाएगा। वही चीज यहां पर दिखाया गया है, ए बी है यहां पर, तो सरल रेखा में कोई कण गति कर रहा है तो ए से बी तक की जो दूरी होगी वो विस्थापन के परिमाण 1 मीटर के बराबर होगी और वही दूरी होगा। दूरी इज इक्वल टू, दूरी बराबर कितना हो गया, 1 मीटर, और विस्थापन का परिमाण, विस्थापन परिमाण मतलब उसका मान, विस्थापन का परिमाण, परिमाण कितना हो गया, वो भी हो गया 1 मीटर। मतलब सरल रेखा की बात होता। यहां पर हमने दिया है कि मान लीजिए कोई कण x अक्ष के अनुदिश एक सरल रेखा में बिंदु A से बिंदु B तक गतिमान है। कोई कण एक सरल रेखा में बिंदु A से बिंदु B तक गतिमान है। इस स्थिति में कण द्वारा तय की गई दूरी कण के विस्थापन के परिमाण 1 मीटर के बराबर होगी। मतलब विस्थापन का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वही उसका दूरी होगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, जब सरल रेखा में गतिमान कण अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करता है,
सरल रेखा में कोई पिंड जो है वो गतिमान है और वो अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करता है। मान लीजिए कि कोई पिंड जो है वो सरल रेखा में गतिमान है। ये देखिए, ये चल रहा है पिंड, ये पॉइंट ए से, जैसे कि ये पिंड चल रहा है, सरल रेखा में गतिमान है, ए से बी गया, सपोज ये 1 मीटर है। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण जानकारी है, एकदम ध्यान से समझेंगे। जब सरल रेखा में गतिमान कोई कण अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करता है, अब ये गति की दिशा में शुरू में क्या था, ऐसे, फिर यहां से अपनी गति के दिशा को परिवर्तित करके बी से ए की तरफ, एक बार किधर से किधर गया, पहला बार गया ए से बी के तरफ, और सेकेंड टाइम्स में गति का दिशा परिवर्तन हुआ तो बी से ए की तरफ। तो जब सरल रेखा में गतिमान कोई कण अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी इसके विस्थापन के परिमाण से अधिक होगा। अगर मान लीजिए कि ए से बी गया और फिर किधर से किधर गया, ए से बी, और फिर रिटर्निंग में बी से ए की तरफ गया, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, एक बार ए से बी बराबर 1 मीटर, मतलब दूरी की बात करें, दूरी हो गया कितना, 1 मीटर। फिर बी से ए तक की दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया आपका बराबर 1 मीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया, 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 मीटर। लेकिन राउंड ट्रिप में बात की जाए, ए से बी तक और फिर बी से ए तक अपने उसी मूल बिंदु तक पहुंच जा रहा है, तो उस स्थिति में वस्तु की दूरी जो होगी वो दुगुनी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, यहां विस्थापन बराबर 0, विस्थापन राउंड ट्रिप में 0 हो जाएगा। किसी भी स्थिति में बात कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इस पॉइंट पर ए बी सी, यहां क्या लिखा है, जब सरल रेखा में गतिमान कण अपनी गति की दिशा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिशा को परिवर्तित करता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी इसके विस्थापन के परिमाण से अधिक होगी, मतलब विस्थापन के मान से अधिक होगा इसका दूरी। तो ए भी मान लीजिए कि हमने यहां किया 3 मीटर और ये क्या हो गया आपका 4 मीटर हो गया, तो दूरी कितना हो गया, दूरी तो कुल योग होता है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो गया आपका आएगा 7 मीटर, ये 7 मीटर हुआ, 7 मीटर। लेकिन विस्थापन देखिए यहां से दिशा परिवर्तित हो रहा है, तो क्या हुआ, इसका विस्थापन जो हो जाएगा ये 5 मीटर होगा, मतलब दूरी से विस्थापन हो जाएगा बराबर 5 मीटर और दूरी हो जाएगा कितना, दूरी जोड़ करके आपको 7 मीटर हो। तो यहां यही बात, जब सरल रेखा में गतिमान कोई कण अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी इसके विस्थापन के परिमाण से अधिक होगा, मतलब विस्थापन का परिमाण यहाँ 5 मीटर है लेकिन दूरी क्या है, 3 + 4 7 मीटर हो रहा है। यहाँ बात किया जा रहा है गति की दिशा को परिवर्तित, सरल रेखा में इस तरह से चल रहे हैं और फिर इसका दिशा ऐसे मुड़ गया, ये ऐसी स्थिति में, दिशा बदलाव की स्थिति में जो दूरी होगा वो हमेशा अधिक होगा विस्थापन के परिमाण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, दूरी और विस्थापन में बच्चों महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, गतिमान वस्तु का विस्थापन, जो गतिमान वस्तु है उसका विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन जो होगा वो 0 हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी 0 नहीं हो सकती है, ये तय की गई दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 भी हो सकता है लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अब महत्वपूर्ण बिंदु है कि गतिमान वस्तु की विस्थापन तय की गई दूरी से कभी अधिक नहीं होता है, मतलब विस्थापन जो होगा तय किया गया दूरी से कभी अधिक नहीं होगा। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन अधिक नहीं होगा दूरी से, हमेशा दूरी से कम होगा। तो वही बात यहाँ लिखा है कि गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी अधिक नहीं होता है, अर्थात विस्थापन और दूरी देखा जाए तो दूरी हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा विस्थापन के। ये लाइन बड़ा या बराबर का दिखाया गया है
और आप लिख सकते हैं विस्थापन बटा दूरी 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। विस्थापन बटा दूरी क्या होगा? 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। मतलब विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम या बराबर 1 के बराबर होता है। विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम या बराबर होता है। मतलब जब सरल रेखा में स्थिति में जब पिंड गतिमान हो रहा होता है तो वहां विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो जाता है एक ही स्थिति में। लेकिन जैसे दिशा बदलती है उस केस में विस्थापन जो होगा हमेशा दूरी से छोटा होगा। और यहां आप लिख सकते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा लाइन ध्यान देंगे, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए देखिए बच्चों, इस तरह से सवाल आपके एराइज हो सकते हैं और ये महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। थोड़ा इस बिंदु पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। दूरी, विस्थापन और दूरी, विस्थापन बटा दूरी जैसे कि लिखा हुआ है, दो चीज यहां पर आपके सामने होंगे और वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। देखिए दूरी, यहां पर दूरी ऊपर है और नीचे क्या है? विस्थापन। विस्थापन तो हमने क्या बताया कि दूरी और विस्थापन में दूरी बड़ा होगा नहीं तो विस्थापन के बराबर होगा। तो दूरी और विस्थापन में दूरी बड़ा होगा या दूरी 1 से बड़ा होगा, 1 से अधिक होगा या 1 के बराबर होगा। इस केस में दूरी बड़ा बटा विस्थापन का अनुपात। लेकिन यही विस्थापन को ऊपर कर दिया यहां पर, जैसे कि विस्थापन क्या हुआ, ये विस्थापन और नीचे दूरी है तो विस्थापन छोटा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है विस्थापन दूरी के अनुपात, लेकिन 1 से अधिक नहीं होगा। मतलब यहां अगर 1 रखें तो 1 के बराबर या 1 से छोटा, ये हो गया। तो कभी भी जैसे कि हमने क्या देखा कि यहां ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो मान लीजिए कि ये रास्ता जो है ये 100 मीटर का है। अगर सरल रेखा में चल रहा है ए से बी तक, तो सरल रेखा में चल रहा है तो 100 मीटर दूरी हुआ। दूरी कितना हुआ? ए से बी तक जाने में 100 मीटर। विस्थापन ए टू बी कितना हुआ? 100। तो कट के कितना हो गया? 1। मतलब दूरी, विस्थापन और दूरी का अनुपात यहां कितना हुआ? 1 के बराबर हो गया। इधर रखें, सरल रेखा की बात की जाए, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। और विस्थापन, अब दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि वही चीज को हम देख रहे हैं कि ये ए है और ये बी। एक बार बॉडी ए से बी के तरफ जा रही है यहां, तो ये दूरी है 100 मीटर। फिर रिटर्न ट्रिप में बी से ए के तरफ जाते हुए ये यहाँ पी बिंदु तक आती है और ये यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो 50 मीटर है। ये मान लीजिए ये 50 मीटर तय किया, ये 50 मीटर। तो ऐसे स्थिति में क्या है, यहां से पिंड बी के तरफ, यहां देखिए दिशा में फिर परिवर्तन हुआ, तो फिर बी से पी के तरफ। तो इस ए से बी और बी से पी तक दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा आपका कितना? 100 और ये इधर से इधर का दूरी 50। दूरी सब जुड़ जाते हैं, 150 मीटर हो गए, ये दूरी हो गया आपका। लेकिन विस्थापन ए से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, विस्थापन एपी, विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन एपी बराबर हमेशा प्रारंभिक बिंदु से, इसके अंतिम बिंदु तो यही है ए से बी तक, फिर बी से रिटर्न यहां पर आया, तो अंतिम बिंदु यही है। ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम पॉइंट है, ये पॉइंट। तो विस्थापन कितना हुआ आपका? ए से पी यही विस्थापन है, 50 मीटर, 50 मीटर। अब देखिए कौन बड़ा है, दूरी बड़ा है या विस्थापन? दूरी बड़ा है। दूरी बड़ा है, हमेशा दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होगा या 1 के बराबर होगा या बड़ा होगा। लेकिन विस्थापन बटा दूरी कीजिएगा, विस्थापन को अगर ऊपर रख रहे हैं, दूरी या तो ये बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, या 1 से छोटा है। तो यहां पर देखिए विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन क्या हो गया? दूरी और बटा विस्थापन, बटा विस्थापन। देखिए दूरी और विस्थापन,
विस्थापन। इस स्थिति में देखेंगे, पहले ये स्थिति था, पहले इस स्थिति में देखिए यहां पर क्या है, दूरी और विस्थापन का अनुपात एक। इस स्थिति में देखिएगा तो दूरी कितना हुआ 150 और विस्थापन कितना है 50। कितना टाइम्स में कट गया 3 टाइम्स में, एक से बड़ा है। दूरी बटा विस्थापन का अनुपात देखिए एक से बड़ा है यहां पर। तो यही बात है, अगर विस्थापन बटा दूरी करते हैं इस स्थिति में, अभी हमने दूरी बटा विस्थापन को समझाया, और इस स्थिति में जब करते हैं विस्थापन, अगर इस बात को यहां पर विस्थापन अब बटा दूरी, पहले स्थिति में देखेंगे, इस पहले स्थिति में तो जो दूरी है उतना ही विस्थापन है, तो 100 बटा 100 1 हो जाता था। लेकिन दूसरी स्थिति में चल रहे हैं, ये दूसरी स्थिति में, तो विस्थापन कितना है 50, दूरी कितना है 150, तो कितना हो गया 1/3। इसका वैल्यू होता है 0.33, ये इस तरह से। तो दूरी बटा विस्थापन, मतलब विस्थापन बटा दूरी, यहां क्या हो गया विस्थापन बटा दूरी का अनुपात। विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन क्या है 1 से छोटा है, विस्थापन बटा दूरी का अनुपात क्या है 1 से छोटा हुआ, या 1 से छोटा है। यहां पर ये देखिए स्थिति क्या है, यहां 1 से छोटा है ना इस स्थिति में। तो एक यहां पर क्या है कि विस्थापन बटा दूरी कहें, दूरी बटा विस्थापन। इस फिगर में देखिए जब ए से केवल बी तक जा रहा है तो 100 मीटर दूरी है, 100 मीटर विस्थापन है, यहाँ 1, इसलिए लिखा जाता है क्या, दूरी बटा विस्थापन जो होगा वो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन विस्थापन बटा दूरी की बात की जाए तो वो 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। जब ऊपर विस्थापन हो जाएगा तो विस्थापन याद रखिए कि हर स्थिति में 1 से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है विस्थापन, याद रखिएगा। और दूरी हमेशा जो होगा वो या तो 1 के बराबर होगा, या दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा, दूरी ऊपर रहे विस्थापन नीचे रहे, नहीं तो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होगा ये अनुपात कभी भी। लेकिन विस्थापन बटा दूरी जो होगा वो 1 के बराबर होगा और 1 से छोटा होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों ये जो लेक्चर है, लेक्चर 5 हमारा यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, मतलब कि वेग, चाल, औसत वेग के साथ। तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको धन्यवाद।